अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा है कि रमज़ान के महीने में पूरे साल में ये वाहिद महीना होता है जिसमें हमको वितर नमाज मस्जिद में जमात के साथ मिलती है और उसमें वितर में दुआए कनूत भी पढ़ी जाती है। अब ऐसा है कि एक दुआए वितर कनूत है और एक दुआए कनूत नाज़िला। तो हम ऐसा है कि पहले ये देखते हैं कि जो वितर में दुआ पढ़ी जाती है, वो मसनून दुआ कौन-सी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। अम, आपके नवासे हसन इब्ने अली वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये वाली दुआ सिखाई है। तो ऐसा है कि कनूत दुआ हमेशा वितर में पढ़ी जाती है, ये फ़र्ज़ नमाज में नहीं पढ़ी जाती। और जो कनूत नाज़िला होती है, वो 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में पढ़ी जाती है और कनूत वितर इशा की यानी इशा और फ़जर के दरमियान की जो टाइम होता है, उसमें ये नमाज़ पढ़ी जाती है। और रुकू से पहले और बाद में दोनों तरह से पढ़ सकते हैं और अभी इब्न काब की रिवायत से आता है कि रुकू से पहले पढ़ा करते थे, लेकिन इसमें अक्सरियत की जो राय आती है, जो मज़बूत राय है, वो ये है कि रुकू के बाद ये नमाज़ पढ़ी जाए। तो इसको पहले हम ऐसा करते हैं कि इस दुआ को देखते हैं कि दुआए अल्लाहुम्मा हदिनी फीमन हदैत कि अल्लाह तू मुझे हिदायत दे और फीमन हदैत और अपने हिदायत याफ्ता बंदों में शामिल कर व आफिनी फीमान आफियत और मुझे आफियत अता कर और आफियत याफ्ता बंदों में शामिल कर। हदीस में आता है कि आफियत से बढ़कर कोई दुआ नहीं है और सुबह शाम की दुआओं में भी हम एक दुआ मांगते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफियत फिद दुनिया वल आखिरह। फिर ऐसा है कि व तवफ़्फ़नी फ़ीमन तवफ़्फ़ैत और मुझे अपना दोस्त बना और अपने दोस्तों में शामिल कर। व बारिक ली फ़ीमा अतैत और जो कुछ तूने मुझे दिया है इसमें बरकत अता फ़रमा। वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत और मुझे शर से बचा जिसको तूने मुकर्रर किया। खैर और शर दोनों का मालिक अल्लाह है और हम कहते हैं वो मिन शर्रि मा खलक तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी बनाया, इंसान को भी बनाया और शैतान को बनाने वाला भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फ़इन्नका तक़दी व ला युक़दा अलैक बेशक तेरे ही कब्ज़ा में इख्तियार है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत जिससे तू बेशक वो कभी ज़लील नहीं हो सकता जिसे तू दोस्ती करे। वला यइज़्ज़ु मन आदैत और वो इज़्ज़त वाला नहीं हो सकता जिससे अल्लाह ताला दुश्मनी रखे। तबारकता रब्बना व तआलैत और मेरा रब बड़ी बरकत वाला और बड़ी शान वाला है, ऊँची शान वाला है। और भाई इब्न काब रमज़ान में वितर पढ़ाते तो दुआ के बाद इस दुआ के बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ते और वो जमा के सीगों में पढ़ाते थे, क्योंकि रमज़ान में नमाज़ बाजमात अदा की जाती है, तो ये यानी इज्तिमाइयत की दुआ होती थी। आखिर में अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते थे। तो ये निसाई की हदीस से साबित है। इसके अलावा वितर की जो नमाज़ है इसमें जो कहा जाता है कि वितर इशा और फजर के दरमियान पढ़ी जाने वाली इबादत है। इस तिर्मिज़ी की हदीस है और नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको सही कहा है। एक और मुस्लिम की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें डर हो कि रात के आखिरी पहर नहीं उठ सकते तो इशा के बाद यानी रात के पहले पहर बिगिनिंग ऑफ द नाइट आप वितर पढ़ लो। लेकिन जब आपको यकीन हो कि आप रात के आखिरी पहर एंड ऑफ द नाइट उठ सकते हैं तो फिर उस वक़्त आप जो है वितर को पढ़ लो। मुस्लिम की एक और हदीस है, पूछा गया कि किस तरह पढ़े ना तो फिर कहा कि 2-2 रकत पढ़ लें और जब आपको डर हो कि फजर करीब है तो फिर 1 रकत पढ़ लो। अब्दुल्ला बिन उमर तहज्जुद जो है वो यानी 2-2 करके पढ़ते थे, फिर आखिर में 1 वितर पढ़ लेते थे। बुखारी और
مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایک اکیلا وتر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر بھی پڑھے، ایک تشہد کے ساتھ، یعنی آپ نے 3 اکٹھے پڑھے مغرب کی نماز کی طرح، لیکن مغرب کی نماز میں ہم 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں نا، تو وہ مڈل والا جو تشہد تھا وہ آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے ایک ہی تشہد کے ساتھ آپ نے 3 رکعتیں پڑھی، تیسری رکعت میں آپ نے رکوع کے بعد آپ نے دعائے قنوت مانگی، یہ والی جو ہے دعائے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس کے بعد آپ نے آخری رکعت میں بیٹھ کے سلام پھیر لیا۔ وطر جو ہے کی جو قنوت وطر کی جو دعا ہے نا، قنوت ابی بن کعب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون سورۃ کافرون پڑھتے تھے، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور پھر آخری جو رکعت ہوتی تھی اس میں رکوع سے پہلے آپ وطر پڑھتے تھے، تو پھر 3 بار آپ سبحان المالک القدوس کہتے تھے، یہ نسائی کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر میں قنوت کی دعا پڑھتے تھے، یہ حسن ابن علی والی دعا پڑھا کرتے تھے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ یہ دعا جو ہے آپ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہے کہ جو ہم کو بچپن میں جو دعا سکھائی گئی، جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم کو جو دعا سکھائی گئی تھی، وہ دعا جو تھی وہ تھی اللہم انا نستعینک و نستغفرک سکھائی گئی تھی۔ تو یہ دعا جو ہے یہ قنوت نازلہ ہے، اور یہ قنوت نازلہ کی دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ قنوت نازلہ کی دعا امام جو ہے اپنی 5 فرض نمازوں میں آخری رکعت میں پڑھتا ہے، جبکہ بہت زیادہ جنگ، خوف، غم اور بہت زیادہ کلیمٹی کا وقت ہو، اسلام کے دشمن حملہ کرنے والے ہوں، تو اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لوگ جو بہت زیادہ پریشانی میں ہوں، جیسے قحط آ جاتا ہے، تو اس وقت بھی یہ قنوت نازلہ دعا پڑھی جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ کی سنت سے جو ثابت ہے، آپ نے کب کب قنوت نازلہ پڑھی؟ جب آپ نے مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے خلاف آپ نے دعا پڑھی تھی، جب بہت سے زیادہ انہوں نے تنگ کیا، آپ مدینہ آ گئے تھے، تو آپ نے ان کے لیے قحط کی دعا کی تھی کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے لوگوں پر قحط آیا تھا، اللہ ان پر ایسا قحط بھیج دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یہ دعا کی جب 70 قرا صحابہ جو تھے یہ بیر رجی کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ آئے تھے نئے مسلمان ہو کر، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم کو مدینہ کیجیے، ہوا راس نہیں آئی ہے، تو آپ نے ان کو مدینہ کے باہر بیت المال کے اونٹ تھے وہاں بھیج دیا کہ دودھ بھی پئیں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں کوئی یعنی ایسے ایجوکیٹڈ بندے دے جو ہم کو اسلام کا علم بھی سکھائے، تو آپ نے یہ 70 جو تھے صحابی تھے، انہوں نے ان کو شہید کر کے اونٹ بھی لے گئے تھے، تو آپ نے ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھی تھی، ان قبائل کے نام لے کر اور ان لوگوں کے نام لے کر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قنوت نازلہ میں لوگوں کے جو دشمن ہوں ان کے نام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی مکہ کے لوگوں کی حفاظت کے لیے، یعنی ان صحابہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی جو مکہ میں قیدی تھے۔ تو بڑی مسٹیک جو آج کل ہوتی ہے کہ وہ قنوت نازلہ میں بھی امام اللہم اہدنی فیمن ہدیت پڑھتے ہیں، تو یہ والی دعا جو ہے یہ قنوت وطر کی ہے۔ قنوت وطر کی دعا جو آپ کے نواسے حسن ابن علی سے ثابت ہے، اور ابی بن کعب بھی فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ دعا پڑھی تھی، اور ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں 20 تراویح کا جو اجتہادی فیصلہ کیا تھا کہ الگ الگ مسجد میں لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا تھا، تو ابی ابن کعب جو تھے انہوں نے ان کو نماز پڑھائی تھی تراویح کی۔ تو وہ
वो कहते हैं कि ये वितर की दुआ है, अल्लाह महदिनी फीमन हदैत, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर में वही पढ़ा करते थे। लेकिन जब भी कोई बहुत ज़्यादा खौफ वाली शिकल होगी तो उस वक़्त जो है ये दुआ पढ़ी जाएगी। इसका तर्जमा भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही प्यारी दुआ है। इलाही हम तुझसे मदद चाहते हैं और तुझसे माफ़ी चाहते हैं और तुझ पर ईमान रखते हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरी बहुत अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और अलग करते हैं और छोड़ते हैं उस शख्स को जो तेरी नाफरमानी करे। इलाही हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं और तेरी तरफ दौड़ते हैं और झपटते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं, बेशक तेरा अज़ाब काफ़िरों को पहुँचने वाला है। अब यहाँ से देखिए इसमें साफ पता चल रहा है कि हम ना अपने लिए अल्लाह ताला से मदद माँग रहे हैं और काफ़िरों को अज़ाब पहुँचे ओ वो इससे लग रहा है कि ये कुनूत नाज़िला है, लेकिन जो आम वितर की दुआ हम एवरीडे जो वितर में पढ़ेंगे, अल्लाह महदनी फ़ीमन हदैत, उसमें अपने लिए हदैयत की, आफ़ियत की हम रोज़मर्रा की दुआएँ माँग रहे हैं। इसमें आप देखा जाए तो मीनिंग से भी आपको पता चल सकता है और इसमें ये कि ये वाली 5 फ़र्ज़ नमाज़ों में आखिरी रकत में इमाम पढ़ाएगा, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ कर सकता है, पहले उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ के, ये दुआ करके, फिर और दुश्मनों के खिलाफ जो भी दुआएँ करनी हो वो इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये दुआ याद नहीं हुई अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत, तो क्योंकि मैंने भी जब पाकिस्तान में नमाज़ सीखी थी तो मुझे भी यही सिखाई गई और काफ़ी सालों तक ये पढ़ती रही। जब पता चला तो फिर हमने वो वाली दुआ याद की है, अल्लाहुम्मा अहदिनी फ़ीमन हदैत, तो वो पढ़ते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इस दुआ को आप याद करें और उस दुआ को आप पढ़ा करें अपने वितर में कि जो सही मसनून है, जो खाना काबा में भी मोस्टली पढ़ाई जाती है और सुन्नत से साबित है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।